कभी प्रयागराज में जाएं, त्रिवेणी के संगम पर जब दशमेश घाट पर पहुंचे तो दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव का दर्शन करें। वो ब्रह्मेश्वर महादेव जो माता पार्वती जी की निज सेवा का स्वरूप, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं नारायण ने रखा है, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अश्रु से उनको प्रतिष्ठित कर दिया। ब्रह्मेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है। जब हृदय में ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, मैं इस काम से आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मन जब दो होने लगे तब एक श्वेत पुष्प लेकर उस सफेद पुष्प में थोड़ा सा हल्दी और कुंकू का लेपन कर कर किसी भी शंकर के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर यदि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को, पुष्प को समर्पित किया जाता है, फूल को चढ़ाते समय, फूल जब समर्पित किया जाता है तो फूल का जो मुख है, जैसे ये डंडी है फूल की, और फूल का जो मुख है, जहां आप बैठे इधर बैठे तो इधर, उधर बैठे तो उधर, इधर बैठे तो इधर, फूल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। उस भगवान शंकर के शिवलिंग पर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो श्वेत पुष्प हल्दी और कुंकू लगाकर समर्पित करा जाता है तो व्यक्ति का मन बार बार डामाडोल नहीं होता और वो एकाग्र चित्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो ब्रह्मेश्वर महादेव। फिर से बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज की पवित्र धरा पर दशमेश घाट पर आज भी ब्रह्मेश्वर महादेव विराजमान। अवश्य जाएं। एक निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनना इस कथा को। शिव जी के मंदिर में जाकर आप धन मांगोगे, भगवान धन दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप दौलत मांगोगे, भगवान दौलत दे देगा। शिव जी के मंदिर में जाकर आप वैभव मांगोगे, शिव जी वैभव दे देंगे। शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुर्सी मांगोगे, सत्ता मांगोगे, भोलेनाथ जी वो भी दे देंगे। पर शिव जी के मंदिर में जाकर आप यदि भक्ति मांगोगे तो भगवान शंकर को थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? भगवान शंकर धन देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर कुर्सी देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर वैभव देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर संपदा देने में पीछे नहीं हटते, भगवान शंकर दुनिया का सारा सुख देने में पीछे नहीं हटते। वो देने में पीछे नहीं हटते। पर यदि कोई भक्त भगवान से जाकर कहे कि मुझे भक्ति दे दो तो शिव जी भक्ति नहीं देते, मना कर देते हैं कि मैं भक्ति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भक्ति प्रदान नहीं करूंगा, मैं तुमको भक्ति नहीं दे सकता, मैं तुम्हें भक्ति नहीं दूंगा। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से पूछ लिया कि आप दुनिया के सारे लोगों को, दुनिया के सारे भक्तों को आप जायदाद दे देते हो, संपदा दे देते हो, दौलत दे देते हो, गाड़ी दे देते हो, बंगला दे देते हो, सब कुछ आप दुनिया के लोगों को दे देते हो, तो भक्ति क्यों नहीं देते? भगवान कहते हैं, पार्वती अगर मैंने इसको भक्ति दे दी और इसने अगर भक्ति को प्राप्त कर लिया तो फिर इसको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे खुद इसके दरवाजे पर जा जाकर इसको सब कुछ देना पड़ेगा, फिर ये मांगेगा कुछ। यदि भक्ति मिल जाए, धन मांगो धन देगा, वैभव मांगो वैभव देगा,
संपदा मांगो संपदा देगा, गाड़ी मांगो गाड़ी देगा, बंगला मांगो बंगला देगा, पर मेरा शंकर भगवान भक्ति नहीं देगा। बहुत सोच समझ कर देते हैं। और आज के समय में हो क्या रहा है? शिव महापुराण ने क्या दिया? भगवान शंकर की कथा ने क्या प्रदान किया? शिव जी की कथा ने क्या प्रदान किया? एक स्वप्न में शिव का देखना, एक स्वप्न में भगवान शंकर का देखना, या एकांत में भगवान शंकर का स्मरण आ जाना, भगवान शंकर को याद कर लेना। ये शिव की करुणा के बिना, ये भगवान शंकर की दया के बिना हो ही नहीं सकता। स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर आ रहे हैं, स्वप्न में भी अगर भगवान शंकर दिख रहे हैं, तो समझें कि शिव की कोई करुणा, शंकर की कोई दया, शिव की कोई कृपा, शिव की कोई करुणा हमारे ऊपर हुई। तो शिव महापुराण की कथा दो चीजें आपको तुरंत दे देती है। पहले नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको विश्वास, और दूसरे नंबर पर शिव महापुराण देती है आपको भक्ति। क्या करना सिखा रही है? शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के दरवाजे जाओ, शिव जी का भजन करो, स्मरण करो, शिव नाम जपो, बेलपत्र चढ़ाओ, मंदिर में सफाई करो, मंदिर में चाकरी करो, भगवान शंकर की मंदिर में जाना प्रारंभ करो। शिव महापुराण दो चीजें आपको दे रही है। एक पहले नंबर पर है विश्वास, दूसरे नंबर पर है भक्ति। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है शिवरात्रि का व्रत, सोमवार का व्रत, सोमवार की अष्टमी का व्रत, प्रदोष का व्रत, भगवान के जितने शिव जी के व्रत होते हैं, इन व्रत को करने वाले का यदि केवल मुख का दर्शन करा जाए, केवल चेहरे का भी दर्शन करा जाए, तो उसका फल है, उसका फल। जैसे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्ते। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल, सोम यज्ञ का पुण्य फल खाते में हमारे आ जाता है। अश्वमेध यज्ञ का केवल मुख का दर्शन करना, केवल मुख का दर्शन। सब एक साथ में बोले, बड़े प्रेम से बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आप लोगों ने इतनी बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला, टीवी पर कथा सुनने वालों ने बोला, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करने वालों ने बोला, अपने मुख से तुमने उच्चारण करा। तुम जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस कॉलोनी,
जिस नगर से, जिस क्षेत्र से निकल कर जाओगे, और जिस क्षेत्र से आप निकल कर जाओगे, जिस गली से आप निकल कर जाओगे, जिस मोहल्ले से आप निकल कर जाओगे, जिस कॉलोनी से आप निकल कर जाओगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके चेहरे का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, वो सब ना जाने कितने पापों से छूट जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ का फल आपकी जिंदगी में प्राप्त होता चलेगा। कितना किन किन के दरवाजे के ऊपर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा। लिखा है सबके यहाँ? रखो। अब पहले की कथा का स्मरण करें जो हमने बोला था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा है। कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, बेल बजाई, उसने पढ़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ा, आपने दरवाजा खोला, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण है, और तुम्हारे चेहरे का दर्शन वो करेगा तो उसका भी कल्याण। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई 10-12 बार, 15 बार, 20 बार भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है, सुन लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है। शिव मंदिर जाने वाला, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अपने आप सिद्धता प्राप्त कर लेता है। भटकना नहीं।